नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को आगे देखें। पूर्व जांच करना हर बार आवश्यक है। जब भी आप अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठें, तब ये जांच लें कि गाड़ी के सभी दरवाजे ठीक तरीके से बंद कर लिए गए हैं। आपकी ड्राइविंग सीट सही तरह से एडजस्टेड है ताकि आप एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच पेडल अपने पैरों को खींचे बिना आराम से दबा सकें। आपकी सीट का हेड रेस्ट्रेंट और बैक रेस्ट इस तरह से सेट हो कि आप स्टीयरिंग व्हील को आराम से पकड़ सकें। आपके शीशे ठीक तरीके से सेट हों। सीट बेल्ट सही तरीके से बंधा हो। आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किसी भी किस्म की चेतावनी नहीं दे रहा हो। याद रखें कि हर यात्रा से पहले पूर्व जांच आपकी और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी ड्राइविंग सीट पर आरामदायक स्थिति में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि सभी ड्राइविंग नियंत्रण सरलतापूर्वक आपकी पहुंच में हो। आवश्यकता अनुसार सीट को आगे या पीछे सरका लें ताकि आप आराम से पेडल तक पहुंच सकें। सीट को एडजस्ट करने के लिए सीट के नीचे का लीवर ऊपर खींचिए और सीट एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद सीट को आगे और पीछे खींचिए ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि यह सुरक्षित रूप से लॉक है। सीट पर बिना झुके बैठें ताकि आपको आगे की सड़क साफ तरह से और आसानी से दिखे। सावधानी, गाड़ी चलाते समय कभी भी सीट किसी भी तरह से एडजस्ट ना करें, क्योंकि सीट अचानक से छूट सकती है जिससे आपका स्टीयरिंग पर नियंत्रण बिगड़ सकता है। इसलिए पहले ही सुनिश्चित कर लें कि ड्राइविंग सीट ठीक से एडजस्ट कर ली गई है। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट आपको किसी दुर्घटना के समय घायल होने से और मृत्यु से बचाने में मदद करता है। गाड़ी में बैठे ड्राइवर और अगली सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। जब तक आपको मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ना मिले, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर गाड़ी की पिछली सीट में सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था हो तो पीछे बैठे यात्री भी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। याद रखें, सीट बेल्ट लगाना हर यात्री की खुद की जिम्मेदारी है। सीट बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को अपने आगे से खींचें और इसे बकल में लगाएं। अब बेल्ट के नीचे के हिस्से को पेट के नीचे एडजस्ट करें। याद रखें कि यह हिस्सा कभी भी पेट के ऊपर ना आए। यह देख लें कि कंधे पर बेल्ट बड़े आराम से लगी हो। ध्यान रखें कि सीट बेल्ट आपके चेहरे और गले से घिस ना रहा हो। कभी भी सीट बेल्ट अपने पीठ के पीछे या हाथ के नीचे से ना लगाएं। गाड़ी चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सीट बेल्ट ठीक से बंधा है। गाड़ी में प्रवेश करें, ये निश्चित रूप से जांच लें कि सभी दरवाजे सही ढंग से बंद किए गए हैं और कोई कपड़ा या बैग दरवाजे में नहीं फंसा हो। ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाज़ा बंद करने का सही तरीका यह है कि दरवाजे को दाहिने हाथ से सीट की तरफ खींचें। यदि आप गाड़ी से बाहर आने वाले हैं तो पहले शीशे में देख लें कि पीछे की तरफ कोई गाड़ी या व्यक्ति ना आ रहा हो। दरवाजे तब खोलें जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पीछे की सड़क साफ है। सीट के ऊपर स्थित हेड रेस्ट्रेंट आपके गले को संभालता है। अच्छी तरह से एडजस्ट किया गया हेड रेस्ट्रेंट दुर्घटना के समय
गले की सुरक्षा करता है। हेड रिस्ट्रेंट को सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए आपको यह देखना है कि हेड रिस्ट्रेंट की ऊंचाई आपके सिर के बराबर है। हेड रिस्ट्रेंट जितना हो सके उतना आपके सिर से करीब हो। जब आप ड्राइविंग सीट पर आराम से बैठ जाएं, तब आप गाड़ी के तीनों शीशों को इस तरह एडजस्ट कर लें कि आपको पिछला और आसपास का दृश्य अधिकतम दिखे। बाहरी शीशों को इस तरह एडजस्ट करें कि आपको अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा शीशे के अंदर वाली धार पर दिखे। इस प्रक्रिया से ब्लाइंड स्पॉट की समस्या का भी निराकरण हो जाता है। ड्राइवर की तरफ का शीशा एडजस्ट करने के लिए अपने सिर को खिड़की पर रख कर इस तरह एडजस्ट करें कि जिससे शीशे की अंदर वाली धार में आपको अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा दिखे। पैसेंजर के तरफ के शीशे को भी इसी तरह एडजस्ट कर लें कि आपको अपनी शीशे की अंदर वाली धार में अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा दिखे। अंदर के शीशे को इस तरह सेट करें कि आपको पीछे की सड़क अधिकतम दिखे। इसका मतलब यह है कि अंदर के शीशे का दायां और ऊपरी कोना गाड़ी के पिछले विंडस्क्रीन के दाएं और ऊपरी कोने से मिलता हुआ दिखे। इंस्ट्रूमेंट पैनल स्टीयरिंग व्हील के पीछे स्थित है, जिसमें चेतावनी देने वाली कई लाइट्स आप देख सकते हैं। पैनल का मुख्य कार्य गाड़ी की तमाम समस्याओं का संकेत देना है। आइए अब इंस्ट्रूमेंट पैनल की प्रत्येक कार्य की जानकारी लें। नीचे अपने पैरों की तरफ देखने पर आपको 3 पेडल्स दिखाई देंगे: एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। इसे आप ABC की तरह याद रख सकते हैं। A माने एक्सेलरेटर, B माने ब्रेक और C माने क्लच। एक्सेलरेटर आपके दाहिनी तरफ का पहला पेडल एक्सेलरेटर पेडल है। एक्सेलरेटर ईंधन के बहाव को नियंत्रित करता है। आप एक्सेलरेटर जितना ज्यादा दबाएंगे, गाड़ी उतनी ही तेज चलेगी। गाड़ी तेज चलाने के लिए और पहाड़ी चढ़ने के लिए आपको एक्सेलरेटर पेडल जरूरत से ज्यादा दबाना पड़ता है। एक्सेलरेटर पेडल कम दबाते ही गाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाती है। एक्सेलरेटर पेडल हमेशा दाहिने पैर से ही दबाया जाता है। सामान्यतः एक्सेलरेटर पेडल को पूरा नीचे तक नहीं दबाया जाना चाहिए। ब्रेक दाहिने तरफ से दूसरा पेडल ब्रेक पेडल है। दाहिने पैर से ब्रेक दबाने पर गाड़ी धीमी हो जाती है या रुक जाती है। एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल दबाने में दाहिने पैर का ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि या आप गाड़ी की गति बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। गाड़ी की गति धीमी करने के लिए आपको निलंबित ब्रेकिंग का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि गाड़ी की रफ्तार धीमी करने के लिए पहले आप ब्रेक पेडल को हल्के से दबाना शुरू करें और दबाव धीरे से तब तक बढ़ाते रहें जब तक आपकी गाड़ी धीमी होकर रुक नहीं जाती। ब्रेक पेडल दबाने से गाड़ी की पीछे वाली ब्रेक लाइट जलती है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चलता है कि आप गाड़ी धीमी कर रहे हैं। क्लच दाहिनी तरफ से आखिरी पेडल क्लच पेडल है। क्लच इंजन को पहियों से अलग करता है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन खड़ी हुई स्थिति में भी चालू रहता है। गियर बदलते समय भी क्लच दबाना आवश्यक है। क्लच पेडल हमेशा अपने बाएं पैर से दबाएं। क्लच दबाते समय इसे निर्धारित रूप से दबाएं, पर पेडल छोड़ते समय आपको इसे धीरे से छोड़ना है ताकि इंजन पहियों से जुड़ जाए। इस पोजीशन पर थोड़ा सा रुकने से आपकी गाड़ी
बीच रास्ते पर बंद होने से बचेगी और आपका गाड़ी पर नियंत्रण बना रहेगा। जब भी आप क्लच का उपयोग ना कर रहे हों, तब आप अपने पैर को नीचे रखकर आराम दें। इससे लंबी यात्रा में आपकी थकान कम होगी और क्लच की आयु बढ़ेगी। दाहिने तरफ से दूसरा पेडल ब्रेक पेडल है। दाहिने पैर से ब्रेक दबाने पर गाड़ी धीमी हो जाती है या रुक जाती है। एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल दबाने में दाहिने पैर का ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि या आप गाड़ी की गति बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। गाड़ी की गति धीमी करने के लिए आपको निलंबित ब्रेकिंग का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि गाड़ी की रफ्तार धीमी करने के लिए पहले आप ब्रेक पेडल को हल्के से दबाना शुरू करें और दबाव धीरे से तब तक बढ़ाते रहें जब तक आपकी गाड़ी धीमी होकर रुक नहीं जाती। ब्रेक पेडल दबाने से गाड़ी की पीछे वाली ब्रेक लाइट जलती है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चलता है कि आप गाड़ी धीमी कर रहे हैं। दाहिने तरफ से आखिरी पेडल क्लच पेडल है। क्लच इंजन को पहियों से अलग करता है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन खड़ी हुई स्थिति में भी चालू रहता है। गियर बदलते समय भी क्लच दबाना आवश्यक है। क्लच पेडल हमेशा अपने बाएं पैर से दबाएं। क्लच दबाते समय इसे निर्धारित रूप से दबाएं, पर पेडल छोड़ते समय आपको इसे धीरे से छोड़ना है ताकि इंजन पहियों से जुड़ जाए। इस पोजीशन पर थोड़ा सा रुकने से आपकी गाड़ी बीच रास्ते पर बंद होने से बचेगी और आपका गाड़ी पर नियंत्रण बना रहेगा। जब भी आप क्लच का उपयोग ना कर रहे हों, तब आप अपने पैर को नीचे रखकर आराम दें। इससे लंबी यात्रा में आपकी थकान कम होगी और क्लच की आयु बढ़ेगी। इग्निशन स्विच स्टीयरिंग व्हील के पीछे है। इस स्विच की 4 स्थितियां हैं जो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाती या बंद करती हैं। पहली स्थिति बंद की है, जिसमें गाड़ी के सभी नियंत्रण लॉक रहते हैं। आमतौर पर बंद गाड़ी इसी स्थिति में रहती है। इस स्थिति में कुछ कंट्रोल्स जैसे कि हेडलाइट्स, पावर लॉक और अंदर की लाइटें काम कर सकती हैं। इग्निशन स्विच को एक और बार घुमाने पर यह दूसरी स्थिति में आ जाता है। ये स्थिति में गाड़ी का इंजन चालू किए बगैर कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जैसे कि रेडियो, अंदर की लाइट या पावर विंडो काम कर सकते हैं। स्विच को एक और बार घुमाने पर यह तीसरी स्थिति में आती है। इस स्थिति में गाड़ी की सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑन हो जाती हैं, जैसे कि डैशबोर्ड के सारे संकेत, गाड़ी की कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कार्यरत हो जाते हैं। यह स्विच की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी स्थिति में इंजन स्टार्ट होता है। इस स्थिति में स्विच घुमाने पर जैसे ही आपको इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दे, वैसे ही इसे घुमाना बंद कर दें, वरना आपकी गाड़ी की स्टार्टर मोटर खराब हो सकती है। स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपके सामने स्थित है। यह व्हील को घुमाने पर गाड़ी के आगे के 2 पहिए घूमते हैं। यह व्हील गाड़ी के संचालन में आपकी मदद करता है। गाड़ी के अच्छे संचालन के लिए आप अपनी हथेली और अंगूठे से स्टीयरिंग को 9 बजे की और 3 बजे की स्थिति में अच्छी तरह पकड़ लें। स्टीयरिंग को उंगलियों से ना पकड़ें। याद रखें कि गाड़ी चलाते वक्त आपके हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर ही होने चाहिए। अपनी कोहनी को खिड़की पर टेक कर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है।
स्टीयरिंग का पूरा और तकलीफ रहित इस्तेमाल कर सकें, वैसी स्थिति में आपको बैठना है। यह स्थिति जांचने के लिए आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ें, तब यह जरूर देखें कि आपके हाथ कोहनी से थोड़ा सा मुड़ रहे हों। अगर आपको स्टीयरिंग को ठीक तरह से पकड़ने के लिए सीट बैक एडजस्ट करना पड़े, तो इसे इस तरह एडजस्ट कर लें। जब गाड़ी धीमी गति से तेज गति पर जाती है, तब गियर इंजन को उसी गति में रखने में मदद करता है। मध्यम गति में गाड़ी सबसे बढ़िया चलती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी। अधिकतम गाड़ी में एक निश्चित प्रकार का 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर होता है। इस डायग्राम के अभ्यास से आप गियर की जानकारी पा सकते हैं। ज्यादातर नई गाड़ियों में आपको 3 पैरों वाला एच आकार में गियर दिखेगा। पहला, तीसरा और 5वां गियर ऊपर और दूसरा, चौथा और रिवर्स गियर नीचे होता है। एच आकार की मध्य रेखा न्यूट्रल पोजीशन है। सही ढंग से गियर बदलने के लिए इन नियमों को याद रखें। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ऊंचा गियर, जितनी कम स्पीड उतना नीचा गियर। पहला गियर न्यूनतम और 5वां गियर अधिकतम है। हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक, जिसे इमरजेंसी ब्रेक भी कह सकते हैं, आपकी सीट के बाएं तरफ है। हैंड ब्रेक खड़ी स्थिति में गाड़ी की सुरक्षा करती है। तांत्रिकी खराबियों में जहां पैर की ब्रेक काम ना कर रही हो, तब हैंड ब्रेक काम आती है। हैंड ब्रेक का सबसे ज्यादा उपयोग खड़ी गाड़ी को अचल रखने में होता है। हैंड ब्रेक लगाने के लिए बटन दबाकर इस तरह लीवर खींचिए।